ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक आला सतही मीटिंग में रियासत के मुख्तलिफ अजला में सैलाब और पानी के भराव के मद्देनज़र आम आवाम, ज़रई फसलों और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए किए जा रहे कामों का जायज़ा लिया और ज़रूरी अहकाम दिए। सैलाब से मुतासर अजला के ज़िला मजिस्ट्रेटों ने वज़ीर आला को सैलाब की मकामी हालत और राहत और रसानी के कामों के मुतालिक जानकारी दी। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब मुसीबत और मदद का वक्त है, हुकूमत हर सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों में सैलाब, आसमानी बिजली और डूबने से हुए जानोमाल के नुकसान उठाने वाले मुतासिरा कुनबों को फौरी मदद मुहैया कराई जाए। सैलाब में अगर किसी की फसल का नुकसान हुआ है, नदी में जमीन का कटान हुआ है और गृहस्थी का सामान बह गया है तो ऐसे सभी मामलों में इमदादी रकम 24 घंटों में मुहैया करा दी जाए। राहत कमिश्नर दफ्तर समेत सभी जिला इंतजामिया 24 घंटे सातों दिन अलर्ट मोड में रहें। मुतासिरा अजला में NDRF, SDRF, PHC की फ्लड यूनिट और आफात मैनेजमेंट टीमें 24 घंटे सातों दिन एक्टिव मोड में रहें। सैलाब मुतासिरीन को खाने के पैकेट और राशन हर हालत में वक्त से मुहैया कराया जाए। सैलाब के दौरान जिन गाँव में पानी के जखीरे के हालात बन रहे हैं वहां जानवरों को महफूज मकाम पर शिफ्ट कराया जाए। जानवरों के लिए चारे का मुनासिब इंतजाम कराया जाए। राहत कमिश्नर के जरिए भेजी जा रही अर्ली वार्निंग अलर्ट को मुतल्लिका इलाकों में आम आवाम तक लाजमी तौर पर फौरी भेजा जाए और आफात प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए। वज़ीर आला ने त्योहारों का जिक्र करते हुए कहा कि त्योहार में आस्था का ख्याल रखें, नई रवायत की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा कुछ भी ना हो जिससे गैर मजहब के जज्बात मजरूह हों। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट BSA, ABSA के साथ मिलकर मकामी असदज़ा नुमाइंदों से मुज़ाकरात करें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रवा माली साल में टैक्स और गैर टैक्स हासिल हुए रेवेन्यू के अपडेशन के हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोशिशों से रियासत के टैक्स और गैर टैक्स के रेवेन्यू ज़ख़ीरे में इजाफा हो रहा है। मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में अलग अलग ज़राए से अब तक 51,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल हुआ है। यह अवाम से जमा की गई रकम रियासत की तरक्की, अवाम के मफाद और अवामी बहबूदी कामों में खर्च होगी। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू में इजाफे के लिए हमें नए वसीले बनाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कवानीन को आसान बनाएं, तकनीकी को अपनाएं और रिफॉर्म करें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की पेशरफत के हालात पर मरकजी हुकूमत ने योगी हुकूमत की सताइश की। मरकजी जल शक्ति वज़ीर CR पाटिल ने कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की पेशरफत का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर ने उत्तर प्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि हर घर में नल से पानी पहुंचाने की मुहिम को उत्तर प्रदेश ने शानदार तरीके से अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब बारी है कि देही बाशिंदों को इस बात के लिए बेदार करने की कि पानी की एक एक बूंद कीमती है और इसका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को इसके लिए अलग से मुहिम चलाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 84% से ज्यादा देही घरों में नल से जल पहुंच रहा है और ये तारीफ के काबिल है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से महकमा नमामि गंगे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि कैसे तमाम चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने विंध्य और बुंदेलखंड के ज्यादातर कुनबों को पानी के कनेक्शन मुहैया कराए हैं। लखनऊ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रियासती देही तरक्यात इंस्टीट्यूट में आज 21वीं मवेशी शुमारी की तैयारी के तहत मुल्क की 3 रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के रियासती और जनपदीय नोडल अफसरान को मुश्तरका तौर से तरबियत देकर मास्टर्स ट्रेनर तैयार किए जाने के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुल 175 वेटनरी सर्जन, नंबर ऑफिसर्स, नोडल अफसरान के जरिए हिंदुस्तानी हुकूमत, वजारत मवेशी और माही परवरी के ताउन से मुनक़िद तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह रियासत के मवेशी और डेयरी तरक्यात के वजीर धर्मपाल सिंह के जरिए किया गया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए जनाब धर्मपाल सिंह ने कहा कि मवेशी शुमारी के बाद एदाद शुमार के तज्ज़िये और मंतिकी इस्तेमाल से मुस्तकबिल की स्कीमों, महकमा जाती पॉलिसियों को बनाने और प्रोग्रामों के जरिए मवेशियों के पालने वालों के मफाद में नई स्कीमों और मवेशी परवरी के शोबे में रोजगार का रास्ता खल्क होगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत के 17 अजला लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, बरेली, हरदोई, अयोध्या, बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद, देवरिया, उन्नाव सैलाब से मुतासिर हैं। आज सुबह नरौरा बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिजनौर बैराज से 41,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि हरिद्वार बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंगा की आबी सतह 135.30 मीटर पर है, जबकि रामगंगा की आबी सतह 136.50 मीटर पर है।
धर्म की नगरी गोवर्धन में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला कल से शुरू हो रहा है। मुल्क के कोने कोने से तकरीबन 1 करोड़ अकीदतमंद मेले में आएंगे। ये मेला गुरु पूर्णिमा पर मुनक़िद किया जाता है। इस मेले की तारीख चैतन्य महाप्रभु के शागिर्द सनातन गोस्वामी से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन में सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। कल से शुरू होने वाले इस मेले के दौरान हिफाजती इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पूरे मेला हल्के को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टरों में तकसीम किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।